हेलो वीवर्स, पिछले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बताया था। उसकी संरचना से उसका IUPAC नाम लिखा था। दूसरे रूप में हमने उसका उल्टा बताया था, IUPAC नाम से उसकी संरचना हमने लिखा था। आज के वीडियो में इसका तीसरा टॉपिक है रेखा संरचना से यौगिक के IUPAC नाम की रचना। रेखा संरचना से IUPAC नाम कैसे आप लिखेंगे, तो इसका हमने कुछ उदाहरण दिया है। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि रेखा संरचना से यौगिक का IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे। ये देखिए, हम लिखना शुरू करते हैं। एक कार्बन यहाँ पर है तो ये CH3 हो गया, फिर यहाँ आइए CH2 हो गया, फिर यहाँ पर CH है, फिर यहाँ से ये आएंगे CH2 होगा और ये आएंगे CH3 हो जाएगा। यानी इतना दोनों मिलाकर आपका एथिल हो जाएगा। फिर यहाँ तक हो गया, फिर आगे चलेंगे, फिर ये CH2, फिर ये CH, फिर नीचे शाखा है CH3, फिर CH2 और फिर ये CH3 है। तो ये यहाँ CH3, CH2, CH, फिर CH2, फिर CH3, फिर आगे चलिए CH2, CH, फिर ब्रांच है, शाखा है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। तो इस तरीके से लिखेंगे। नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें? देखिए, नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो मेथिल आएगा, अंग्रेजी का अल्फाबेट M आएगा, और इधर से करेंगे तो E आएगा, एथिल आएगा। तो अल्फाबेट के अनुसार हम नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 हो गया। 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हम हेप्टेन कहेंगे, लेकिन तीसरे पर एथिल समूह है तो इसका IUPAC नाम 3 एथिल, फिर 5 मेथिल, 5 मेथिल और 7 कार्बन को हम हेप्टेन कहते हैं। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे और तीसरे पर एथिल समूह है, C2H5 है, और 5 पर मेथिल है और 5 कार्बन है, हेप्टेन है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। तो ये पहला नाम है, पहले यौगिक यानी इस यौगिक का नाम है। अब दूसरे यौगिक का नाम हम लिखते हैं इसका। यहां पर CH3 होगा, फिर यहां आएंगे CH2 होगा, फिर ये आएंगे CH2 होगा, फिर ये COH होगा, फिर ये CH2 होगा, फिर ये CH3 होगा। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथे पर OH होगा। इधर से करेंगे तो पहले दूसरे तीसरे पर होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर कोई शाखा नहीं है, ये अनुलग्न है, पूर्व लग्न कुछ है नहीं। तो हेक्सेन 3 ऑल होगा इसका नाम। चूंकि इसके पहले पूर्वलग्न कुछ नहीं लगा है, ना तो शाखा लगी है, ना तो द्विबंध और त्रिबंध है, ना तो प्रतिस्थापी समूह है। सिर्फ तीसरे समूह पर OH है, एल्कोहल है, जिसको श्रेणी अनुलग्न आल लगाएंगे और तो हेक्सेन 3 आल होगा। इसका IUPAC नाम हेक्सेन 3 आल होगा। अब चलते हैं तीसरे रेखा सूत्र की तरफ। तीसरा रेखा सूत्र देखिए, ये H है, O है, ये OH है, यानी ये CH2OH है, ये CH2OH है, फिर CH2, फिर इधर आएंगे, फिर CH2, फिर ये C, फिर C, HO है,
CHO यानी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, या इसको इस रूप में लिख लीजिए C डबल बॉन्ड O और OH, ये हो जाएगा C डबल OH हो जाएगा। ये OH हो गया इस कार्बन पर, CH2OH, CH2, CH2, फिर C डबल OH। अब हम नंबरिंग सीधे सीधे इधर से करेंगे, 1 2 3 4। क्योंकि अगर समूह का वरिष्ठता क्रम देखा जाए तो वरिष्ठता क्रम में C डबल OH को हमेशा नंबर 1 मिलता है, तो चौथे कार्बन पर OH है, तो यहां पर ऑल नहीं लिखेंगे क्योंकि C डबल OH समूह है, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, या इसको आप ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं, चौथे रेखा सूत्र की तरफ। चौथे रेखा सूत्र का जो IUPAC नाम होगा वो ये है, देखिए चौथा वाला CH3, फिर ये आएंगे CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और फिर CH3 होगा। यहाँ कीटोनिक समूह बीच में है तो नंबरिंग चाहे जिधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। और अगर कीटोनिक समूह किसी यौगिक में जुड़ा होता है तो उसका श्रेणी अनुलग्न ओन लगता है। तो यहां पर पेंटेन 3 ओन हो जाएगा। पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन कहीं कहीं लिखा जाता है, क्योंकि ना तो कोई शाखा है ना तो प्रतिस्थापी समूह है, इसका मतलब इससे पूर्व लग्न कुछ नहीं लगा है, तो इसका नाम पेंटेन 3 ओन होगा। अगला देखेंगे, जो पांचवा दिया गया है, पांचवा दिया गया है, पांचवा में ये OH है, फिर CH2, CH2, फिर CH2, फिर C डबल OH है, वही लगभग है। तो 1 2 3 4, फिर इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। तो ये रेखा सूत्र से यौगिक के IUPAC नामकरण की रचना हमने की है। कल के वीडियो में कुछ यौगिकों के IUPAC नामकरण हम बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।